आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बसों की इस सियासत में एक कांग्रेस नेता ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी ला खड़ा किया है। उनके पति और यूपी सरकार के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी पर कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद मालिनी अवस्थी ने एबीपी गंगा से कहा कि वो अपमान का बदला लेंगी। हमारे साथ मालिनी अवस्थी लोक गायिका पद्मश्री मौजूद हैं जो व्यक्तिगत हमले को झेल रही हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब आप राजनीतिक लड़ाई में पार नहीं पा पाते हैं और कहीं ना कहीं हारने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत निशाना बनाते हैं और वहाँ पर आप आक्रमण करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो सबसे नर्म और कोमल पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी कि परिवार। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रयास दिख रहा है। मैं तो बहुत दंग हूँ और हैरान हूँ और मेरे संग संग पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि एक ट्विटर एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, लेकिन उस माध्यम में जब आप व्यक्तिगत हमले पे ले आते हैं, आप मजदूरों की इस समय इतनी बड़ी देश की चिंता है, प्रवासियों की, वहाँ की बात को आप धीरे धीरे लाते लाते मेरे पति और फिर उसके बाद मेरे गाने पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे इतने निजी आक्षेप करते हैं कि मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहती हूँ जो ट्वीट में बोला गया है। और मैंने इसलिए जवाब दिया कि या तो इन बातों को साबित करें और या फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। हूँ, लेकिन आप अपनी लड़ाई में अपने आप को, यदि कोई जब मुद्दा नहीं मिल पाता, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई बात नहीं निकाल पाते, आपको जब अधिकारी के खिलाफ कोई जब आपको साक्ष्य नहीं मिलते तो आप परिवार पर प्रहार करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती। मालिनी जी, क्या ये आपका अपराध है कि आपके पति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में और उनसे जोड़कर एक कलाकार पर हमला किया जा रहा है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं ये एक कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप अधिकारी की पत्नी तो आपको घर बैठना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि आपकी यदि पत्नियां यदि कुछ करना चाहें जीवन में तो परिश्रम ना करें, घर बैठें। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? अब ये तो या तो सबूत दे, नहीं तो अब ये मैं सुनूंगी नहीं। और वंस एंड फॉर ऑल इस बात को मैं खत्म करूंगी। गायकी के रंग से प्रवासियों पे मैंने गाने बजाए, लेकिन आप इन चीज़ों को जोड़ करके आज सिर्फ कि कलाकार पत्नी हूँ, आप उसको, मेरे पति को कमज़ोर करने के लिए वो एक पत्नी का यदि आड़ लेंगे तो ये जान ले कि मैं जितनी सौम्य एक पत्नी के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे, मैं इस समय अपमान का बदला लेने के लिए तो मैं दुर्गा साक्षात हूँ। कोर्ट लेके जाएंगी। मालिनी अवस्थी का साफ कहना है कि जिस तरीके से कलाकारों को के ऊपर प्रहार किया जा रहा है वो निंदनीय है और इस पूरे मामले को वो कोर्ट लेके जाएंगे। एक तरफ लॉकडाउन उल्लंघन में विपक्ष नेता हिरासत में लिए जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में खुद माननीयों के सामने नियम कायदे सब ताक पर रखे जा रहे हैं। भाजपा विधायक के सामने लगता है मानो प्रशासन भी नतमस्तक है। दरअसल महाराष्ट्र से लौटकर होम क्वारंटीन हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक उनके घर पहुंच गए। उनके साथ जी हुजूरी के लिए एसडीएम बुढ़ाना भूपेंद्र पुलिस चौकी इंचार्ज भी जा पहुंचे, जो इन्हें रोकने नहीं बल्कि उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। बता दें कि महाराष्ट्र से पैतृक आवास बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लौटे हैं, जहां उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। लेकिन इसके बाद भी कानूनों को ताक पर रखते हुए विधायक जी ने लॉकडाउन का माहौल उड़ाया। साथ में प्रशासनिक अमला भी वीआईपी ट्रीटमेंट देता दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य का हाल जानना था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते, फोन कर लेते, या फिर क्वारंटीन खत्म होने का इंतजार। पूरे लाभ लश्कर के साथ जाने से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है क्या? ये धारा 144 या लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है क्या? जो कार्रवाई करने वाले हैं वो खुद ही जी हुजूरी में लगे हैं, तो एक्शन कौन ही लेगा? तो मुजफ्फरनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रास्ते में ही नवाजुद्दीन का घर पड़ता था। उनकी माताजी को 2 अटैक पड़ चुके और उनकी माताजी का पता लेने उनके घर गया था, बल्कि नवाजुद्दीन का कोई इंटरव्यू वगैरह चल रहा था। मैं जब उनकी माताजी का पता लेकर चला तो उसी समय 2 मिनट के लिए नवाजुद्दीन जी मेरे से मिले थे। नहीं, उनका वो 11 तारीख में बुढ़ाने में आए थे। उनके दोनों
सैंपल लिए गए, दोनों बार निगेटिव आए और कोई उनसे इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। केवल उनकी माताजी का स्वास्थ्य की जानकारी करके उनके स्वास्थ्य की लिए उनके लिए स्वास्थ्य की जानकारी करके मैं वहाँ से निकल आया। अब पहले तो तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक है, तथ्य क्या सही है गलत है, और फिर ये है ना कि अगर गए भी होंगे कहीं पर तो बिना प्रशासनिक कार्य से नहीं माना जा सकता कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं जाएगा। तो जब तक इसकी जांच न हो जाए तब तक कुछ कहना कठिन है। फिर ये कौन अधिकारी गया कहाँ पर और किस मकसद से गया, ये इसका पता चलना भी जरूरी है। देखा आपने इस बात का उत्तर कैसे दिया गया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।